तो चैप्टर 3 जिसका नाम है डीप वाटर यानी कि गहरा पानी, और ये जो चैप्टर है डीप वाटर, ये सच में बहुत ही इंस्पिरेशन वाला लेसन है। जब आप इस लेसन को पढ़ रहे होंगे ना, तो यदि आपके दिल में किसी भी चीज को लेकर किसी भी प्रकार का डर बैठा हुआ है, तो यकीन मानिए वो डर आपको छोड़ करके कोसों दूर भाग जाएगा। तो आइए जल्दी से इस लेसन को पढ़ लेते हैं और आप अपने डर को भगाइए। तो देखिए, लेसन का नाम है डीप वाटर, और इसके जो ऑथर हैं यानी कि इसके जो लेखक हैं उनका नाम है विलियम डगलस। तो क्या नाम है बच्चों? विलियम डगलस। तो आइए थोड़ा सा इनके बारे में ही पढ़ लेते हैं। तो 1898 में इनका जन्म मैन मिनीसोटा में हुआ था। ये ग्रेजुएट हुए हैं, यानी इन्होंने अपनी बैचलर की डिग्री है वो आर्ट में की है और इंग्लिश और इकोनॉमिक्स से, ठीक है। फिर इन्होंने भैया 2 साल तक टीचिंग की है। हाई स्कूल याकीमा नाम की जगह पर इन्होंने हाई स्कूल में 2 साल तक पढ़ाया है। इसके बाद में क्या हुआ? इसके बाद में भैया ये टायर्ड हो गए, यानी कि पढ़ाते पढ़ाते ये थक गए। ये भैया विलियम डगलस तो थक गए थे, लेकिन जो आपके भागवत सर है ना, वो कभी भी आपको पढ़ाते पढ़ाते नहीं थकेंगे, तो पढ़ते रहिए। ये पढ़ाते पढ़ाते थक गए विलियम डगलस, तो इन्हें सोचा कि मैं अपना लीगल करियर बनाता हूँ, ठीक है। इसके बाद में ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से मिले। तो आपको ये बताना है कि जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट हैं ये कौन है, ये कहाँ पर मिले? इनसे एल में मिले, और उनके एडवाइजर यानी कि सलाहकार और उनके दोस्त बन गए, ठीक है। इसके बाद में जो डगलस हैं वो एडवोकेट यानी कि वकील बने इंडिविजुअल राइट्स के, यानी कि जो अधिकार होते हैं, व्यक्तिगत अधिकार होते हैं, उनमें के ये एडवोकेट बने। और 1975 में 36 ईयर यानी कि काफी लंबी सर्विस के बाद है ये इन्होंने रिटायर्ड ले लिया, या ये रिटायर्ड हो गए। तो ऐसा कोर्ट के इतिहास में पहली बार हुआ था जो इतनी लंबी सर्विस देने वाले जस्टिस बने। और ये जो नीचे जो हम लेसन पढ़ रहे हैं ये एक एक्सर्प्ट है। अब आप लोग एक्सर्प्ट तो जानते ही होंगे, एक बहुत बड़ी कहानी होगी, उस कहानी में से यदि हमको हिस्सा आपको सुना दें तो वो एक एक्सर्प्ट कहलाएगा। तो ये बड़ी कहानी है इनकी, क्या नाम है उसका? ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। ये एक बड़ी कहानी है जिसके राइटर आपको पहले ही बता दिया है, विलियम ओ डगलस हैं। यानी कि विलियम डगलस का पूरा नाम क्या है? विलियम ओ डगलस। तो ये उसी का एक्सर्प्ट है, ठीक है। इसमें ये बताते हैं कि कैसे एक छोटा लड़का जिसका नाम है विलियम डगलस, वो स्विमिंग पूल में तैरते डूबते डूबते बचा था। और इस ऐसे में वो ये भी बताते हैं कि किस तरीके से उन्हें पानी से डर लगता था, और अंत में उन्होंने पानी के डर पर अपनी विजय कैसे प्राप्त की। आइए तो इनकी आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मीनिंग लिखे गए हैं, दिए गए हैं, जिनको आप लोग डिक्शनरी से यहाँ पर देख सकते हैं, और मैं तो पढ़ते पढ़ते यहाँ पर बता ही दूंगा। तो देखिए जरा, कहानी कुछ यहाँ से शुरू होती है। लिखा है, इट हैड हैपनेड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। तो यहाँ पर लेखक बोलते हैं कि यह तब की बात है जब मैं 10 या 11 साल का था, तब मैंने डिसाइड किया कि मैं स्विमिंग करना सीखूंगा। देयर वाज अ पूल एट YMCA इन याकीमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। तो याकीमा मैंने पहले बता दिया, याकीमा एक जगह का नाम है। उस जगह में एक और जगह है, यानी कि ये बड़ी जगह होगी, जैसे कोई एक बड़ा शहर होगा, इस बड़े से शहर में एक जगह होगी जिसका नाम है YMCA। तो YMCA में एक स्विमिंग पूल था। तो ये स्विमिंग पूल इनको अपॉर्चुनिटी यानी अवसर देता था कि यहाँ पर ये स्विमिंग करना सीख सकते हैं, ठीक है। अब आगे है, द याकीमा रिवर वाज ट्रेचरस। इसका मीनिंग आप लोग याद कर लीजिए। ट्रेचरस का मतलब होता है अनप्रेडिक्टेबल, मतलब के जिसके बारे में अपन लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। तो द याकीमा रिवर, एक तो देखिए याकीमा एक जगह का नाम है, और दूसरा याकीमा रिवर। तो वहीं पर एक याकीमा रिवर थी जो कि ट्रेचरस थी, यानी कि ना जाने कब इस नदी में कौन डूब जाए, कौन बहा करके मर जाए, ये कुछ कह नहीं सकते। मतलब यहाँ पर ये खतरनाक नदी थी, ठीक है, याकीमा। तो इनकी जो मम्मी थी, इनको वो इस नदी के खिलाफ, इस नदी के बारे में वो इनको क्या करती रहती थी? चेतावनी देती रहती थी कि भैया तुम्हें उस नदी में नहीं जाना है। और इनके दिमाग में हमेशा जितनी भी जो बहाने वाली कहानियां हैं, यानी कि इस नदी में जितने भी जो बच्चे बहा गए हैं या लोग बहा गए हैं, उनकी कहानियां ये मम्मी उनके दिमाग में हमेशा जीवित रहती थी। लेकिन ये जो YMCA स्विमिंग पूल है ना, YMCA में जो स्विमिंग पूल है वो एकदम से सेफ था। यहाँ पर कोई खतरे की बात नहीं थी, क्योंकि ये 2 से 3 फीट गहरा था स्वालो में, यानी कि उथले में ये 2 से 3 फीट गहरा था। और इसके जो अंदर है, यानी कि जो टोटल गहराई थी वो 9 फीट थी, ठीक है।
और ये कैसा था, ड्रॉप ग्रेजुअली था। ग्रेजुअली का मतलब है कि ये ऐसा था, देखिए यहाँ से शुरू होता है, ऐसा 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 चला गया था। मान के लीजिए कि ये यहाँ पर 2 से 3 फीट है, 3 फीट है, 3 फीट है, और यहाँ पर कितना था, 9 फीट, यानी कि यहाँ तक ये तैर सकता था, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो ये धीरे धीरे बढ़ता था, 2-3 फीट से लेकर के 9 फीट गहरा था। तो ये क्या करते हैं, अपने वाटर विंग्स ले लेते हैं और स्विमिंग पूल की तरफ जाते हैं। और ये क्या होता है, इनको बहुत ही नफरत होती है जब ये स्विमिंग पूल में जाते हैं, तो अपनी छोटी छोटी पतली पतली टांगें दिखाने में इन्हें बहुत ही नफरत आती है। यानी कि ये मतलब इनको कपड़े उतारने में, यानी कि इनको तैरने के लिए जिसे हम कपड़े नहीं उतारते हैं उसमें शर्म आती है, और इनकी जो पतली पतली टांगे हैं वो भी दिखाने में इनको शर्म आती है। ठीक है, यानी कि थोड़े शर्मीले हैं। अब आइए बट शब डेड माई प्राइड एंड डिड इट, लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत दिखाई और चली गई, यानी कि अब तैरना है तो जाना तो पड़ेगा ही कपड़े उतार करके। ठीक है, फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही, हाउ एवर आई हैड एन एवर्शन, एवर्शन का मतलब होता है किसी चीज से एकदम से क्या हो जाना, मतलब कोई चीज बेकार सी लगना, या किसी चीज से क्या हो जाना, नफरत सी होना। तो शुरू से ही इनको पानी से क्या था, एकदम नफरत सी थी। ठीक है, व्हेन आई वाज इन इट, जब ये पानी में होते थे तो इनको शुरू से ही पानी से घृणा सी रहती थी, नफरत सी रहती थी। ठीक है, और ये क्यों रहती थी नफरत सी, तो आइए मैं बताता हूँ। जब ये 3 या 4 साल के थे तब क्या हुआ था, देखिए आगे, जब ये 3 या 4 साल के थे, ये यहाँ पर नक्शा दिया गया है कि YMCA यहाँ पर नदी है या कि मनवर है, वो कहाँ से निकलती है, तो पूरा का पूरा यहाँ पर नक्शा दिया गया, आप लोग बुक्स में देख सकते हैं। ठीक है, तो जब ये कैसे थे, जब ये छोटे थे, कैसे थे, छोटे थे, तो इनके जो फादर थे वो इनको कैलिफोर्निया के बीच पर ले गए। ठीक है, कैलिफोर्निया की जगह है, वहां पर उनको इस समुद्र के किनारे ले गए। तो ये और इनके पिताजी दोनों समुद्र में खड़े हुए थे लहरों के बीच में। ठीक है, तो एक लहर आती है, ठीक है, और इनके ऊपर से गुजर जाती है। ठीक है, एक लहर आती है और इनके ऊपर से क्या हो जाती है, गुजर जाती है, और ये नीचे की तरफ गिर जाते हैं और लहर इनके ऊपर से निकल जाती है। ठीक है, ये बिल्कुल पानी में डूब जाते हैं और इनकी सांस है वो टूट जाती है और एकदम से डर जाते हैं। इनके पापा है ये देख करके हंसते हैं कि देखो ये भैया डूब गया, मतलब नॉर्मल सा, ठीक है, एकदम से ही डूब गया था। अब इसके बाद में इनके मन में एक टेरर, यानी कि एक भयानक डर है बैठ जाता है। ठीक है, कि जो जो वेव्स होती हैं उनमें कितना फोर्स होता है, मतलब जो वेव होती है उनमें कितनी ताकत होती है, ये डर इनके दिमाग में बैठ गया, यानी कि पानी से इनके दिमाग में डर बैठ गया। ठीक है, तो ये पता चल गया ना कि इनको पानी से क्यों नफरत थी, बचपन से इनको नफरत थी पानी से। ठीक है, तो माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टेट चाइल्डहुड फियर। तो जब ये YMCA स्विमिंग पूल पर गए तो शुरू से ही क्या हुआ, इनके जो चाइल्डहुड यानी कि जो बचपन का फियर था तो वो आ गया। क्योंकि देखिए जब ये 3 या 4 साल के थे तब इनके साथ में घटना घटी, वो कैलिफोर्निया के बीच वाली, और जब ये कितने 9 या 10 साल के हो गए तब ये स्विमिंग पूल पर स्विमिंग सीखने के लिए आए। तो फिर ये जो 3-4 साल वाला डर था ना, वो इनको यहाँ पर 9-10 साल तक भी अभी वो आ गया। ठीक है, वही बचपन वाला डर इनको लगने लगा। ठीक है, इनकी मेमोरी से वो आ गया। आगे, बट इन अ व्हाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन फिर भी इन्होंने थोड़ा सा कॉन्फिडेंट गैदर्ड किया और इन्होंने पेडल्ड, इन्होंने अपने जो वाटर विंग्स थे यानी कि जो तैरने वाले जो पंख थे उन्हों पहना, और वे दूसरे बच्चों को पानी में तैरते हुए देखने लगे। जो दूसरे बच्चे थे वो पानी में तैर रहे थे तो ये उनको एपिंग करने लगे। एपिंग का मतलब होता है किसी को कॉपी करना। तो ये दूसरे बच्चे स्विमिंग पूल में तैर रहे थे उनको कॉपी करने लगे। ठीक है, ये क्या करते थे, 2 और 3 टाइम पर करते थे और अलग अलग दिनों पर ये जाते थे। ठीक है, 2-3 बार ऐसा स्विमिंग पूल में तैर करके आ जाते थे। ठीक है, तो शुरुआत से इनको थोड़ा थोड़ा फीलिंग अच्छी लगने लगी, और जैसे ही तभी एक इनके साथ में क्या हुआ, एक मिस एडवेंचर हो गया। मतलब इनको शुरू ही हुआ था कि पानी के साथ में थोड़े थोड़े कंफर्टेबल होने लगे, इनको अच्छा फील होने लगा, और तभी इनके साथ में एक और मिस एडवेंचर यानी कि एक और दुर्घटना हो गई। मतलब एक ऐसा एडवेंचर जो अच्छा नहीं है, इनके साथ में एक वो हो गया। आप देखते हैं क्या इनके साथ में मिस एडवेंचर हुआ। तो जब ये स्विमिंग पूल पर एक दिन गए तो वहां पर कोई भी नहीं था। ठीक है, एकदम शांत जगह थी और पानी एकदम शांत था, और टाइल जो बॉटम था यानी स्विमिंग पूल की जो नीचे की टाइलें थी वो एकदम वाइट और क्लीन दिख रही थी पानी में से। एकदम देखिए पानी साफ था, और तो और शांत भी था, हिल भी नहीं रहा था पानी, क्योंकि कोई स्विमिंग पूल में था ही नहीं। तो उसकी नीचे की जो टाइलें थी वो एकदम वाइट और एकदम क्लीन दिख रही थी, जैसे बाथ टब यानी कि नहाने वाले टब में दिखती हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये अकेले स्विमिंग पूल में जाने से डर रहे थे,
इसलिए ये क्या हुए, एक साइड में जाकर के स्विमिंग पूल पर बैठ गए, दूसरों का इंतजार करने लगे। ठीक है, अभी कहानी समझ आ रही है ना, बैठ गए। अब इसके बाद में क्या हुआ कि ये कुछ टाइम तक बैठे ही नहीं थे, तभी एक बिग ब्रूशर ऑफ अ बॉय, मतलब एक हट्टा कट्टा लड़का आता है, लगभग वो 18 साल का था। कितने साल का था? 18 साल का एक हट्टा कट्टा लड़का आता है और उसकी छाती पर घने बाल थे, यानी कि सच में वो हट्टा कट्टा था। और फिजिकल स्पेसिमेन विथ लेग्स एंड आर्म शोड रिपलिंग मसल्स, और उसकी एकदम जैसे बॉडी बिल्डर लोग होते हैं ना, एकदम उसकी मसल्स बाहर निकली रहती है, नसें मसें बाहर निकली रहती है, एकदम तगड़ा बॉडी वाला, वैसा था। ठीक है, और वो आके बोलता है कि हे स्किनी, हे छोटे बच्चे, क्या होगा यदि तुम, मतलब किस प्रकार का तैरना पसंद करोगे? इस छोटे बच्चे से बोलता है, यानी कि वो विलियम डगलस से बोलता है कि हे छोटे से पतले से बच्चे, तुम किस तरीके से तैरना पसंद करोगे? डग्ड यानी कि तुम किस तरीके से छलांग लगाना पसंद करोगे। ठीक है, और ऐसे ही वो कहता है, ऐसा नहीं कि कह के वो रुक गया हो, ये वो कहते कहते ही उसको पिक्ड करता है, यानी विलियम डगलस को उठाता है और इनटू डीप एंड, यानी कि उस स्विमिंग पूल के 9 फीट गहरी जगह पर फेंक देता है। ठीक है, उसी बैठी हुई पोजीशन में ऐसा बैठा है और बैठे बैठे में उसको उठा करके फेंक देता है। जैसे ही वो फेंकता है तो जो विलियम डगलस है वो पानी को क्या कर लेते हैं, स्वालो, यानी कि पानी को गटक लेते हैं। ठीक है, और एक ही बार में कहाँ चले जाते हैं, बॉटम में, यानी कि 9 फीट गहरे समुद्र में वो चले जाते हैं। और वो क्या हो जाते हैं, फ्राइटनेड, यानी कि जो विलियम डगलस है वो डर जाते हैं बहुत ही बेकार तरीके से। और वो इतने भी नहीं डरते हैं कि उनका दिमाग काम ना करे, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा डर गए हो, लेकिन डर गए थे और इतने नहीं डरे थे उनका दिमाग काम नहीं करे। ठीक है, तो जब वो नीचे जा रहे थे 9 फीट गहरे समुद्र में, अब देखिए वो सॉरी समुद्र में नहीं, स्विमिंग पूल में, ये स्विमिंग पूल ऐसा था ना, ऐसा गहरा, ठीक है, ऐसा गहरा था। तो वो जब वो यहाँ से नीचे की तरफ जा रहे थे, अरे यहाँ से वो कहाँ जा रहे थे, नीचे की तरफ चले जा रहे थे डूबते हुए, तब उन्होंने एक प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया कि जब उनके पाँव हैं बॉटम को टच करेंगे, यानी कि जैसे ही वो स्विमिंग पूल की धरती में टच करेंगे तो वो वहां से एक जंप मारेगा और सरफेस पर आ जाएगा, और सरफेस पर एक फ्लैट हो जाएगा, मतलब जैसे तैरते हैं वैसा हो जाएगा, और तैर करके स्विमिंग पूल के किनारे पर आ जाएगा और वो बाहर निकल जाएगा। ऐसा उसने क्या बनाया, प्लान। और ये कब बनाया, डूबते डूबते। और अभी वो कितने साल के हैं, 9 या 10 साल के। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा आगे, थोड़ी सी बढ़ जाओ, ओ भैया चलो चलो चलो, ज्यादा हो गए, हाँ ठीक है। देखिए क्या लिखा है, ये भैया बहुत ही खतरनाक काम किया उस बच्चे ने, उसको फेंक दिया है ना, उस हट्टे कट्टे लड़के ने। क्या लिखा है, इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, मतलब वो 9 फीट गहरे पानी में जा रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो वो एक लंबी रास्ते पर जा रहे हो। जो 9 फीट जो गहरा जो स्विमिंग पूल था वो उसको 90 फीट का लग रहा था। कितने फीट का लग रहा था, 90 फीट का। ठीक है, अब जब इनके जो लंग्स थे, लंग्स यानी कि इनके जो फेफड़े थे, उनमें इतना ज्यादा पानी भर गया था कि वो फटने के लिए तैयार थे, इसके पहले कि भी बॉटम पर पहुंचते, यानी कि स्विमिंग पूल की सतह पर पहुंचने के पहले ही इनके जो फेफड़े थे वो फटने के लिए तैयार थे। लेकिन जैसे ही इनके पाँव ने उसके बॉटम यानी इसकी तली को टच किया, तो इन्होंने पूरी ताकत अपनी समृद्ध यानी कि पूरी ताकत को इकट्ठा किया और एक बड़ा जंप मारा। और इन्होंने ऐसा जंप मारा कि ये सीधे की सीधे स्प्रिंग की तरह उठ करके ऊपर आ जाएंगे, यानी कि एक बार में ही ऊपर आ जाएंगे। आई इमेजिन आई वुड बॉब टू सरफेस लाइक अ कॉर्क, और इनने ऐसा सोचा कि मैं एकदम से जंप मारूंगा और स्प्रिंग की तरह ऊपर से उठ करके आ जाऊंगा और मैं कॉर्क यानी एक ढक्कन की तरह ऊपर तैरने लगूंगा। तो इंस्टीड आई केम स्लोली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये पानी में धीरे धीरे आ रहे हैं। पानी में थोड़ी एकदम से उछल के आते हैं, ये पानी में से ऊपर धीरे धीरे आ रहे हैं। इन्होंने अपनी आंखें खोली तो इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया, केवल पानी पानी ही दिखाई दे रहा है, और पानी एकदम डाइटो येलो कलर का, यानी कि पीला पीला पीले पीले कलर का पानी इनको दिखाई दे रहा है। आई ग्रो पैनिकली, और ये देख करके नहीं, ये डर गई। ठीक है, ये अब कुछ नहीं दिख रहा है, पीला पीला पानी दिख रहा है, तो एकदम से ये डर गए। अब क्या हुआ, आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप, और ये ऐसे ऊपर आ रहे थे और साथ में ये ऐसा कर रहे थे जैसे इनको कोई रोप ग्रैब मिल जाए, मतलब कोई रस्सी पकड़ में इनकी आ जाए। लेकिन इसको रस्सी मस्सी तो कुछ नहीं मिला, इनको क्या मिला, केवल पानी। वहां पर कहाँ है रस्सी। आई बात सोफिकेटिंग, तो ये भैया बहुत ज्यादा घबरा गए, बहुत ज्यादा डर गई। ठीक है, आई ट्राई टू एल बट, ये चिल्लाने की इन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन इनकी आवाज बाहर नहीं आई। इनकी आंख है
और नाक है वो ही केवल बाहर आई थी, लेकिन इनका मुंह है वो पानी से बाहर नहीं आया। तो जब ये पहली बार नीचे से ऊपर आए ना, तो इनकी क्या आंख है और इनकी जो नाक है वो बाहर आ गई थी, लेकिन इनका मुंह बाहर नहीं आ पाया। ठीक है, तो इन्होंने जैसे नाक बाहर आ गई तो एक दो बार सांस ले ली होगी, तभी फिर से नीचे की तरफ जाने लगे। देखिए जरा, अरे भाई कहाँ है, हाँ देखिए, अरे इधर पे, ओ इतना नीचे, अरे यार एक तो तुम मानते नहीं हो, इधर पे, हाँ देखिए क्या हुआ। आई फेलिड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, ये सरफेस मतलब उस पर नहीं आ पाए। स्वॉलोड एंड चोक्ड, और इन्होंने फिर से पानी निगल लिया। अब मुंह तो निकला ही नहीं था, तो ये सरफेस पर आते आते पानी ने निगल लिया और इनका जो चोक ले गए, यानी कि गुटका खा गई पानी में। जैसे पानी ना पर गुटक लेते हैं तो सांस दबने लगती है, वैसा इनके साथ में हो गया। इन्होंने अपनी टांगें हैं वो ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन वो तो ऐसी हो गई जैसे वो मर गई हो और उनमें कोई भी वजन नहीं हो, पैरालाइज हो, उनमें लकवा लग गई हो, एकदम से कठोर हो गई हो, ऐसी उनकी टांगें हो गई थी। और एक बल है वो उनको नीचे की तरफ खींच रहा था। ठीक है, ये फिर से चिल्लाए, लेकिन किसी ने इनकी आवाज नहीं सुनी, केवल पानी ने इनकी आवाज सुनी। और फिर से एक बार ये नीचे की तरफ डूबने लगे स्विमिंग पूल की गहराई में। ठीक है, मतलब एक बार ऊपर आ गए फिर से डूबने लगे। आगे है, आई स्ट्राइक एट द वाटर एज आई बेंट डाउन। तो ये स्ट्राइक मतलब होता है पानी को मारना या पानी के ऊपर हाथ पाव जोर जोर से चलाना। तो ये पानी को मारने लगे, हाथ पाव चलाने लगे, लेकिन ये धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, इनकी ताकत है वो हो ही जा रही है। और किस में इनकी ताकत है वो खर्च हो रही है, एक नाइटमेयर फाइट की तरह। जैसे जब तुम सोते हो तो कभी कभी तुम्हें ना चीपा दाब लेता होगा, आपने सुना ही होगा। जब हम सो रहे होते हैं तो सोते सोते अचानक से हम थोड़े जाग जाते हैं, और ऐसे लगता है जैसे हमारा कोई गला दाब रहा हो या हमें कोई मार रहा हो, और हम हाथ पांव चलाते हैं लेकिन वो उठ नहीं पाते हैं हमारे हाथ, तो उसी को बोलते हैं नाइटमेयर फाइट। तो ऐसे ही ये क्या कर रहे हैं, उस पानी में अपने हाथ पांव चला रहे हैं, लेकिन वो कोई काम के नहीं है। ये सारी की सारी इनकी सांस टूट गई। ठीक है, इनके फेफड़ों में दर्द है, इनके सिर में भी बहुत ज्यादा धक धक कर रहा है, इनका सिर वो भी लौंक रहा है, एकदम दर्द उसमें हो रहा है। ये एकदम बेहोश से हो रहे हैं, लेकिन बेहोश होते टाइम भी इनको वो स्ट्रेटजी याद है। इनको क्या याद है कि मैं एक स्प्रिंग की तरह जमीन बॉटम पर जाऊंगा, मतलब स्विमिंग पूल की तली में पहुंचूंगा, और मैं वहां से क्या छलांग मतलब जंप करूंगा, और मैं कॉर्क यानी सतह पर एक ढक्कन की तरह तैरने लगूंगा। ठीक है, और मैं तैर करके बाहर यहाँ पर क्या आ जाऊंगा, बाहर आ जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स। ठीक है, एंड ट्रेस विथ माई लेग्स, हाथ पांव चला करके कहाँ खड़े आऊंगा, बाहर। देन अबाउट गेट द ईज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और फिर ये पूल के किनारे आ जाएंगे और सुरक्षित हो जाएगा, ऐसा ये सोच रहा है। आई बेंट डाउन डाउन एंडलेसली, ये नीचे जा रहा है गहराई में और गहराई में। इसने अपनी आंखें खोली, इसको कुछ भी नहीं देखा, लेकिन वही पीला पीला पानी दिखा। ठीक है, और ये बाहर कुछ नहीं देख सकता है, बस केवल वही पानी, पीला पीला पानी। ठीक है, आगे है, चलिए इसको थोड़ा मैं आगे बढ़ा लेता हूँ। ओके, एंड देन शीर एंड देन शीर स्टार्क टेरर सेज्ड मी, तब एक भयानक डर ने इनको जकड़ लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, एक ऐसा डर, ऐसा भयानक डर जिसको कोई समझ नहीं सकता है, जिसको कोई नहीं जानता, जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, जिसको कोई समझ नहीं सकता है, केवल वही समझ सकता है जिसने इसको एक्सपीरियंस किया है। मतलब एक खतरनाक डर ने इनको जकड़ लिया। आई वाज श्रिंकिंग अंडर द वाटर, ये पानी के अंदर सिकुड़ रहे थे, डूब रहे थे। ये पैरालाइज हो गए वाटर के अंदर, स्टेफ हो गए, एकदम जकड़ गए, एकदम कठोर हो गए डर के मारे। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, और इनके जो गले में जो चिल्ला रहे थे ना वो आवाज भी इनकी जम गई। और इनका जो दिल है, और एंड माई पाउंडिंग इन माई हेड, इनका दिल और इनके जो जो सिर में दर्द हो रहा था, बस उसी से पता चल रहा था कि अभी भी जिंदा है, वरना ये हाथ पांव चलाना तो इनके सब बंद ही हो गए। ठीक है, आगे है, एंड देन इन द मिडेस्ट, और बीच में ही मुझे एक टेरर, टेरर यानी कि वही भयानक डर इनको टच कर गया। ठीक है, मतलब इनको भयानक डर आया, और तभी इनको उसी भयानक डर में, जब बीच में इनको वो भयानक डर आया, तभी बीच में इनको याद आया कि कैसे इनको जंप करना है और बॉटम को हिट करना है। ठीक है, और हिट करके इनको कैसे बाहर आना है। ठीक है, इतने इतने खतरनाक डर के बाद भी इनको अभी वो स्ट्रेटजी याद है कि मैं कैसे बाहर आऊंगा। एट लास्ट आई फील्ड tiles under me. My toes reached out as if I grabbed them. I jumped with everything I had. तो इनके पांव जैसे ही नीचे गए बॉटम की तरफ,
तो ये ऐसे करने लगे जैसे ये उनको एकदम सरफेस को इनकी उंगलियां हैं पकड़ना चाहती हूँ। ऐसे वहां पर गई इनकी उंगलियां पाँव की, और इन्होंने बाहर की तरफ क्या लगा दिया, जंप। जितनी इनके पास में क्षमता थी उतनी क्षमता से इन्हें जंप लगा दिया, ठीक है। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन ये ऊपर नहीं आ पाई, कुछ अंतर नहीं पड़ा, वहीं की वहीं रह गई। पानी इनके चारों ओर एकदम वैसा ही था। इन्होंने देखो रस्सी तलाशी, मतलब ये पानी में ऐसा ढूंढ रहे हैं कि यार कहीं से रस्सी मिल जाए, कहीं से कोई सीढ़ी मिल जाए, या मुझे वाटर विंग्स मिल जाए, पंख मिल जाए, तो मैं इनको पकड़ करके या पंखों से तैर करके मैं वापस आ जाऊं। लेकिन भैया इनको कुछ नहीं मिला, इनको केवल क्या मिला, पानी, ठीक है। अ मास एलो ऑफ वाटर हेल्ड मी, इनके चारों तरफ क्या था, पानी ने इनको पकड़ लिया था, येलो कलर के पानी ने, ठीक है। स्टार्क टेरर, वही भयानक डर है, इवन डीपर होल्ड मी, और इसने इनको बहुत ही गहरे तरीके से जकड़ लिया था, जैसे एक इलेक्ट्रिसिटी का झटका लगा हो, ऐसे इनको जकड़ लिया था उस डर ने। आई शॉक एंड टम्बल्ड विथ फ्राइट, अब ये क्या हो गया भैया, ये इनको एकदम से झटका सा लगा, शॉक लगा, और ये बहुत ज़्यादा डर गए। इनके जो आर्म थे, हाथ पांव कंधे थे, एकदम से वो मूव नहीं कर रहे थे, इनकी पाँव है वो भी नहीं मूव कर रहे थे। आई ट्राई टू कॉल हेल्प, यहाँ तक कि इन्होंने अपनी मम्मी को भी पुकारा, लेकिन भाई साहब कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पानी के अंदर डूब गए हैं। अब देखिए इस प्रोसेस में लगभग काफ़ी समय लग रहा है, जब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको तो काफ़ी लंबी ये प्रोसेस लग रही है, कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, लेकिन ये पानी में डूब रहा है ना, तो ये इसके साथ में एकदम से घटना हुई होगी, 5-10 सेकंड के अंदर की ये बात है, ठीक है। इतनी जल्दी जल्दी हो गई होगी, इतना नहीं कि अभी ये लगभग 10-15 मिनट से ये डूब रहा है, ऐसा नहीं, इतने में तो ये निकल ही जाता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है। एंड देन स्ट्रेंजली हियर इन द लाइट, और तब अचानक से एक लाइट आती है, और मैं देखता हूँ कि मैं ऊपर आ रहा हूँ उसी एलो वाटर से, और एट लास्ट माई आईज वर, और इसकी आंखें अब बाहर थी, और इसकी नाक है वो एकदम बाहर आने ही वाली थी, लेकिन वो नहीं आ पाई, और फिर से ये तीसरी बार भी नीचे की तरफ जाने लगा, ठीक है। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, इसने हवा के लिए सांस ली, मतलब सांस लेने की कोशिश की, लेकिन इसको कुछ नहीं मिला, ये पानी ही इसको मिला। और फिर से ये जो एलोइस लाइट थी वाज गोइंग आउट, यानी कि जो कुछ इसको थोड़ा सा उजाला दिखा था ना, अभी नीचे जाने लगा, तो वो उजाला इसका क्या हो गया, गायब हो गया। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, इसके बाद सारे के सारे जो इनके एफर्ट थे, सारे के सारे उसके जो प्रयास थे, वो सीज्ड हो गए, यानी कि रुक गए, स्टॉप हो गए। आई रिलैक्सड, अब ये रिलैक्स हो गए। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प एंड आ बैक नीज स्वाइप्ड ओवर माई ब्रेन, अब इनके दिमाग में अंधेरा छा गया, इनकी टांगें भी एकदम से क्या हो गई, शांत हो गई। आई बिप्ड आउट फियर, ये डर से बाहर हो गए, इनको कोई भी भयानक डर नहीं लग रहा है, इनको ना ही कोई पैनिक है, ना ही कुछ दर्द हो रहा है, ये एकदम शांत है, एकदम पीसफुल है, कोई भी हल्ला गुल्ला नहीं है, ना ही इन्हें किसी चीज से अब डर लग रहा है। ये बहुत ही अच्छा अनुभव है, और ये इनको अच्छा लग रहा है। अब ये नींद की तरफ जा रहे हैं, और अब इनको कोई भी जंप करने की जरूरत नहीं है, ना ही इनको कोशिश करने की जरूरत है, और ये एकदम अच्छा है, और ये एकदम जेंटली है, बहुत प्यारा है, और ऐसे लग रहा है जैसे कि ये अंतरिक्ष में तैर रहे हों, और इनको ऐसे लग रहा है कोई इनको अपने हाथों में उठाए हुए हैं, जैसे जो मम्मी होती है अपने प्यार से अपने बच्चों को अपने हाथों में नहीं उठा लेती हैं, ऐसे इनको लग रहा है। और ये बोल रहे हैं कि आई मस्ट गो स्लीप, यानी कि आप इनको सो जाना चाहिए, यानी कि अब इन्होंने सोच लिया कि देखिए जंप करने से कोई फायदा नहीं है, सांस टूटी गई है, एकदम पानी में डूबी गई है, तो चलो मर जाते हैं। अब इन्हें ऐसा सोच लिया, आई मस्ट गो टू स्लीप, यानी कि चलो अब क्या कर जाते हैं, मर जाते हैं, ऐसा इन्हें सोच लिया, ठीक है। आई क्रॉस टू ओब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, अब इसने इनका भैया ये जिंदगी का पर्दा है वो गिरने वाला है, यानी कि ये मरने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, ये काफी अच्छा लेसन है। अब देखिए इतना इनके साथ में, मतलब इतनी घटना इनके साथ में घट रही हैं। इसके बाद क्या हुआ, द नेक्स्ट आई रिमेम्बर आई वाज लाइंग ऑन माई स्टोमक बिसाइड द पूल वोमिटिंग, और इनको अगले क्षण ये याद आता है कि ये भैया स्विमिंग पूल के बगल में लेटे हुए हैं, और वोमिटिंग यानी कि वहीं पर बैठ करके पानी की उल्टियां कर रहे हैं, ठीक है। और द चैप दैट थ्रू मी इन बाज सेइंग बट आई वाज ओनली फूलिंग, और जो जिस लड़के ने इनको फेंका था ना, वो कह रहा था कि अरे मैं तो केवल मजाक कर रहा था। तो उस लड़के को कोई बोलता है कि अरे तुम्हारे मजाक करने में देखो ये बच्चा मर गया होता है। तो सभी लोग बोलते हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब हो गया तो जो हो गया, ठीक है, चलो इस बच्चे को लॉकर रूम में ले जाते हैं। तो सभी लोग विलियम डगलस को लॉकर रूम में ले जाते हैं, ठीक है।
और कई घंटों के बाद में ये फिर चल करके अपने घर पर पहुंचता है। ये एकदम से कमजोर है और एकदम से ट्रेम्बलिंग यानी कि कांप रहा है। ठीक है, ये क्या किया ये भैया, ये चिल्लाया जब ये अपने बेड पर गया। ठीक है, तो इसको डर लग रहा है, कांप रहा है, ये रोया, एकदम से चिल्ला चिल्ला करके रोया। आई कुडंट ईट दैट नाइट, और इसने उस रात तो खाना भी नहीं खाया। और 4 डेज, कई दिनों तक तो ये इसके दिल में बहुत ज्यादा डर बैठा रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, और यदि कोई छोटा सा भी काम करता था तो ये उसको अपसेट कर देता था, ये उसको नाखुश कर देता, मतलब इसका किसी काम में मन नहीं लगता था। इसकी जो नी थी, इनकी जो घुटने हैं वो कांपने लगते थे जब ये कोई काम करता था। और इसका पेट खराब भी रहता था। यानी कि ये जब टेंशन लेता था ना कि अरे देखो मेरे साथ ऐसा होता है, मुझे डर लगता है, तो टेंशन लेता था तो इसकी वजह से इसका पेट खराब है वो भी हो जाता था। और ये उसके बाद में कभी भी स्विमिंग पूल पर वापस नहीं गया। इसको पानी का बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। ये जहाँ कभी जाता तो पानी को अवॉइड करता, ये कभी भी पानी में नहीं जाता। तो अब आप देख सकते हैं कि कितना इसको पानी से डर बैठ गया है। लेकिन अब कहानी में एकदम से ऐसा ट्विस्ट है। ठीक है, ये डर गया होता तो ये चैप्टर नहीं होता है ना। अब देखिए क्या होता है। कुछ दिनों बाद व्हेन आई कम नो द वाटर्स ऑफ कैस्केड, जब मैंने वाटर ऑफ कैस्केड के बारे में पता चलता है। वाटर ऑफ कैस्केड का मतलब होता है जैसे कोई एक नहर नदी है, उसके चारों ओर मतलब पानी ही भरा हुआ है, छोटे छोटे पोखरों में, छोटे छोटे नदियों तालाबों में। ठीक है, तो जब इनको वहां के बारे में पता चलता है तो ये वहां पर जाना चाहते हैं और उनमें खेलना चाहते हैं। अब सबका ही मन करता है, कहाँ तक उसको मना करें। तो जब भी ये वहां पर जाते थे, ठीक है, चाहे भी ये कहाँ पर जाएं, ताइबतिन और बम्पिंग रिवर इसमें जाएं, और कहीं पर भी नहाने जाएं, वार्म लेक में या फिर गोट रॉक्स पर नहाने जाएं, तो इनका जो डर था ना, वो भयानक डर इनको जकड़ लेता था। जो कि इनको स्विमिंग पूल में आया था वो इनको वापसी आ जाता था वही डर। ठीक है, और इट वुड टेक, आगे क्या लिखा है, इट वुड टेक पोजीशंस ऑफ मी कंप्लीटली, और ये उनको पूरी तरीके से जकड़ लेता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज, और इनकी जो टांग है वो पैरालाइज हो जाती थी। और आईसी हॉरर ग्रैब मी माई हार्ट, और इनके दिल को एक वही डर था वो जकड़ लेता था। ठीक है, दिस हैंडीकैप यानी कि इस अपंगता के कारण ये क्या हो गए थे, स्टेड विथ मी एज द ईयर्स रोल्ड, कई साल मतलब है यहाँ पर गुजर गए। इन कैनोज ऑन मैन लेक फिशिंग फॉर लैंड लॉक सैल्मन, जब ये सैल्मन मछली के लिए क्या करने जाते थे, मछलियां पकड़ने के लिए जाते थे, तो ये वो भी नहीं मैन लेक में जा पाए मछलियां पकड़ने के लिए। बेस फिशिंग हो, ये वहां पर भी नहीं जाए, कहाँ पर जाते थे बेस फिशिंग करने के लिए, न्यू हेमिस्फेयर में। ये देखिए जो सॉलमोन लिखी है ये एक मछली का प्रकार है, और जो बेस फिशिंग है या बेस फिशिंग है ये भी एक मछली का प्रकार है, जो कि कहाँ पर पाई जाती है, न्यू हेमिस्फेयर में। तो ट्रॉट फिशिंग है, ट्रॉट नाम की एक मछली है, ठीक है, और ये कहाँ पर जाते थे, डैश छट्स में। और मेटोलियस नाम की एक मछली है, ये कहाँ पर होती है, ओरिगोन में। तो यहाँ पर जाते थे फिशिंग करने के लिए। और सलमन फिश के लिए कहाँ पर जाते थे, कोलंबिया में। तो किसी भी प्रकार की मछली को मतलब मछलियां पकड़ने के लिए जाते थे, वो डर इनका वापस आ जाता था, ये उस डर से वापस नहीं निकल पाए। और ये बम्पिंग लेक में जाते थे, कैस्केड की जगह पर जाते थे, तो जहां कहीं ये जाते थे, ठीक है, इनका वो डर है, पानी का डर है, इनको फॉलो करता हुआ आ जाता था। और इस डर ने उनकी जो जितनी भी जो फिश की ट्रिप थी यानी मछलियां पकड़ने की ट्रिप थी, और जितनी भी वाटर बेस्ड एक्टिविटी जैसे कि कनोइंग करना, बोटिंग करना, स्विमिंग करना, ये सारी की सारी चीजें वो नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, उस डर की वजह से। तो फिर ये क्या करते हैं भैया, आई यूज एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम, इन्होंने हर एक तरीका अपना लिया, लेकिन ये उस डर से बाहर नहीं आ पा रहे थे। ठीक है, वो डर इनको अच्छे तरीके से पकड़े हुए था। तब फाइनली इन्होंने 1 अक्टूबर को ऐसा सोचा कि मैं एक इंस्ट्रक्टर लगाऊंगा। इंस्ट्रक्टर मतलब एक मैं तैरने जो स्विमिंग मुझे तैरा दे मैं उसको लगा लूंगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या लगा लिया, स्विमिंग सिखाने वाला लगा लिया। ठीक है, जैसे टीचर होता है, जैसे मैं आपको पढ़ना सिखा रहा हूँ। ठीक है, और तो उन्होंने एक स्विमिंग पूल में तैरने के लिए एक इंस्ट्रक्टर कर लिया। ठीक है, जो इनको क्या करना सिखाए, तैरना सिखाए। ये स्विमिंग पूल पर जाते थे प्रैक्टिस करने के लिए, सप्ताह में 5 दिन पर ये प्रैक्टिस करते थे। ठीक है, हर दिन, एक भी दिन नहीं छूटता था। इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, इनकी कमर में एक बेल्ट बांध दिया। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये विलियम डगलस हैं। ठीक है, ये कौन है, विलियम डगलस। ये भैया इनके यहाँ पर हाथ पाँव हैं,
ठीक है, और ये इनके पाँव हैं, इनकी कमर में उन्होंने क्या बांध दिया, एक ऐसा बेल्ट बांध दिया, ठीक है, और इसमें एक रस्सी बांध ली, क्या बांध ली, एक रस्सी बांध ली, और एक रस्सी को उसकी पुल्ली पर से लेकर के एक जो कि केबल है, जो कि स्विमिंग पूल पर केबल है, वो एक बंधी हुई थी। तो एक हाथ में उन्होंने ये रस्सी पकड़ ली और एक हाथ उनमें कहाँ पर, ये मतलब एक साइड में ये स्विमिंग पूल में जो विलियम डगलस हैं उनकी कमर में बंधी हुई है रस्सी, और यहाँ पर जो तैराक हैं, यानी कि यहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर है उसने अपने हाथ में ये रस्सी है वो पकड़ ली और इनको स्विमिंग पूल में डाले हैं कि भैया अब तुम तैरो, ठीक है, और बीच में यहाँ पर एक कोई पुल्ली है, उस पर ये रस्सी टंगी हुई है ताकि वो यहाँ से यहाँ सरकती हुई जाए, ठीक है। तो उनको बैक एंड फोर्थ, यानी कि ये स्विमिंग पूल है, मान के चलो ये स्विमिंग पूल है, तो यहाँ पर इनको डाले हैं, यहाँ से यहाँ पर तैरा रहे हैं, फिर यहाँ से यहाँ पर इनको तैरा रहे हैं, बैक एंड फोर्थ तैरा रहे हैं, ठीक है। कई घंटों तक ये स्विमिंग पूल में तैरते थे, डे बाय दिन, हर दिन प्रैक्टिस करते थे, कई सप्ताह गुजर गए, ठीक है। इस स्टेप में ये पूल में ही बढ़िया ट्रेनिंग करते थे, और जब ये बीच में होते थे तो वही पैनिक सीज्ड भी, वही डर इनको वापस आ जाता था, और इस टाइम जो उनका इंस्ट्रक्टर होता था वो उनको रिलैक्स करता था और रस्सी के सहारे इनको वहां से क्या कर लेता था, आई बेंट अंडर, ठीक है, ये रस्सी के सहारे अंदर जाते थे और उसी से बाहर निकलते थे, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न मी लेग्स फ्रोजन, और कभी कभी वो डर वापस आ जाता था, उनकी टांगों को क्या कर लेता था, फ्रोज कर देता था, मतलब जकड़ लेता था उनकी टांगों को। 3 महीने गुजर गए, ठीक है, टेंशन बिगन सो स्लैक, अब मतलब की थोड़ी थोड़ी टेंशन है वो कम होने लगी, ठीक है। देन ही टॉट मी टू पुट अंडर फेस, फिर उन्होंने सिखाया कि पानी के अंदर कैसे मुंह रख करके एक्सहेल करते हैं और कैसे नाक बाहर निकाल करके सांस लेते हैं, यानी कि पानी के अंदर कैसे हम लोग सांस छोड़ते हैं और पानी के बाहर नाक निकाल करके कैसे हम लोग सांस लेते हैं, ये उन्होंने सिखा दिया। तो पहले तो एक कमर में पुल्ली बांधी और फिर लटका करके आगे पीछे तैराया, ठीक है, और जब डूबने लगते थे तो उसको बाहर निकाल लेते थे। फिर दूसरे नंबर पर उन्होंने क्या सिखाया कि पानी के अंदर कैसे सांस छोड़ते हैं और पानी के बाहर नाक निकाल करके कैसे सांस लेते हैं। ये एक्सरसाइज डगलस ने कई 100 बार की, और बिट बाय बिट, यानी कि धीरे धीरे हर एक पार्ट में उनका डर है वो खत्म होने लगा, ठीक है, पानी के अंदर वाला जो डर था उनका वो क्या होने लगा, खत्म होने लगा, ठीक है। और जब ये पानी के अंदर होते थे तो वो उनको डर है वो आ जाता था, ठीक है, वो डर है इनके, जब वो पानी के अंदर अपना सिर रखते थे ना सांस छोड़ने के लिए, तो इनको वो डर है जकड़ लेता था, ठीक है, लेकिन ये डगलस हैं भैया इसको हराने लगे। नेक्स्ट ही हेल्प मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड टू मी किक विथ माई लेग्स, अब इन्होंने स्विमिंग पूल में मेरे को पानी में केवल मेरे पैर डुबाए और कहा कि तुम पानी में किक मारो, तो धीरे धीरे ये किक मारते गए, ठीक है, इन्होंने कई सप्ताह तक ऐसा किया, और इनकी जो टांग हैं पहले तो उन्होंने काम करना ही बंद कर दिया, लेकिन धीरे धीरे इनकी टांग रिलैक्स हुई और फिर इन्होंने उन पर भी कमांड पा ली, ठीक है, यानी कि अब इनकी टांगें अलग से चलाना उन्होंने सिखा दिया, ठीक है। अब इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में टुकड़े टुकड़े यानी कि छोटे छोटे कदमों से उन्होंने इसको एक स्विमर यानी कि एक तैराक बना दिया, और उसके बाद में इन्होंने बहुत ही परफेक्ट प्रैक्टिस करने के लिए क्या किया कि उन्होंने कहा कि तुम मतलब इंटीग्रेटेड हो पूरे मतलब तैरने के लिए, ठीक है, मतलब जो छोटे छोटे टुकड़ों में उन्होंने सिखाया था ना कि पहले टांगों की प्रैक्टिस करवाई, फिर सांस लेने की प्रैक्टिस करवाई, फिर हाथों की प्रैक्टिस करवाई, इन सबको जब उसने इकट्ठा करने के लिए कहा तो ये तैरना सीख गए, और अप्रैल में उन्होंने कहा कि तुम अब तैर सकते हो, और डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ, तो उन्होंने कहा कि तुम इसमें छलांग लगाओ और तैरो क्रावल स्ट्रोक से, यानी कि बगल साइड से तैर करके दिखाओ, तो आई डिड इट, तो जो डगलस हैं उन्होंने तैर दिया और इंस्ट्रक्टर का काम यहाँ पर खत्म हुआ, यानी कि इंस्ट्रक्टर ने इनको तैरना सिखा दिया। लेकिन भैया ये अभी भी इनका फिनिश नहीं हुआ था, इनको अभी भी अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये तैरना सीख गए हैं, इनको अभी भी ये ऐसा डर लग रहा था, इससे बंडर्ड में थे ये कि कहीं वो डर है वो फिर से नहीं आ जाए जब मैं अकेला स्विमिंग पूल में होऊंगा। तो इन्होंने कोशिश की, ये पानी में तैरे, अप एंड डाउन यानी कि ऊपर नीचे सब जगह तैरे, लेकिन ये छोटा सा डर है फिर से इनको वो आ गया, वही पुराना वाला डर वापसी आ गया। लेकिन इस बार इन्होंने फ्रैन यानी कि उस डर को आंखें दिखाई और बोले, अरे डर, क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, अरे है मैं तुमसे नहीं डरता, अब देखो मैं क्या करता हूँ, और इतना कहकर ये स्विमिंग पूल में तैरने लगे, और ये वो डर है इनका भाग गया और ये पूरे स्विमिंग पूल में तैरे, यानी कि अब ये डर से भी नहीं डर रहे हैं। तो देखो तुम एक डरने वाला इतना खतरनाक
मतलब तरीके से तैरना सीख गया कि डर को ही अब डरा देता है, तो आप क्यों नहीं कुछ कर सकते। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, और ऐसा जुलाई के अंत तक चलता रहा। और लेकिन ये अभी भी अपने आप से सेटिस्फाई नहीं थे, अभी भी इनको लग रहा था कि यार मैं सही से सीखा हूँ कि नहीं सीखा हूँ। तो ये श्योर करने के लिए कि इनका पूरा का पूरा डर है वो भाग गया है, ये कहाँ पर जाते हैं, लेक वेंटबर्थ में जाते हैं। एक झील है वेंटबर्थ, वहाँ पर ये जाते हैं न्यू हेमिस्फीयर में। और ये वहाँ पर एक ट्रिगिस आइलैंड है, उसमें ये छलांग लगा देते हैं, ठीक है। और लगभग 2 मील तक तैरते हैं। 2 मील मतलब 3 से 3.2 किलोमीटर, यानी कि 3 किलोमीटर और 200 मीटर ऐसा वो वहाँ पर तैरते हैं, ठीक है। और तैर करके कहाँ तक जाते हैं, स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक ये जाते हैं उस झील में तैरते हुए। ये वहाँ पर किस किस तरीके से तैरते हैं, किरावल तोड़ते हैं मतलब तैरते हैं। और ब्रेस्ट स्ट्रोक यानी कि छाती के भर तैरते हैं, साइड स्ट्रोक में तैरते हैं, और पीठ के बल भी ये तैरते हैं। मतलब जितने तरीके से उन्हें तैरना सिखाया था सब तरीके से ये तैरते हैं। केवल एक बार वो डर, जब ये उस झील के बीच में थे तब ये आ गया। जब इन्होंने अपना चेहरा है वो पानी के अंदर रखा ना, तो इन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया, केवल बॉटमलेस, जिसकी तली भी नहीं दिख रही थी, ऐसा पानी दिखाई दिया। उसी को देख करके ये डर गए, ठीक है। वो डर है इनका वापस आ गया, ठीक है, इनको वो डराने लगा। लेकिन ये हंसे और कहा, वेल मिस्टर डर, मिस्टर भयानक डर, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे डरा दोगे, ठीक है। और ऐसा कहने से उनका डर है वो भाग गया और ये तैर करके निकल गए, ठीक है। एट आई हैड रेजुअल डाउट्स, लेकिन अभी भी इनको थोड़ा सा डाउट था। मतलब देखो इतना, मतलब इतना पक्का कर रहे हैं, इनको थोड़ा सा भी डाउट इनको लग रहा है अभी भी, ठीक है। तो इनको एक अपॉर्चुनिटी मिली कहाँ पर, बेस्ट में जाने के लिए। तो टाइटेन टू कैनोड मेडोज, तो ये टाइटेन से कॉनरोड मेडोज तक गए, फिर वहाँ से कोनार्ड क्रीक तक गए, फिर वहाँ से मेडी ग्लेशियर तक गए, और वहीं पर इन्होंने क्या लगा दिया, अपना कैंप लगा दिया। यानी कि पहले ये मैं कहाँ पर गए, टाइटोन से कैनोड मेडोज गए, ठीक है, कॉनरोड मेडोज गए, फिर वहाँ से कॉनरोड क्रीक ट्रेल गए, फिर वहाँ से मेडोज ग्लेशियर में आकर के यहाँ पर उन्होंने कैंप लगा दिया, ठीक है। यानी कि यहीं पर वो रुक गए, और रुकने के बाद उन्होंने क्या किया, वार्म लेक पर वो रुक गए, और अगली सुबह उन्होंने स्ट्राइक किया और इसी झील में छलांग लगा दी, और पूरी झील को वो अक्रॉस कर गए, यानी कि पूरी झील में वो तैर रहे हैं, ठीक है। और किसकी तरह, जैसे डग कॉर्पोरॉन है ना, एक और थे तैराक, बहुत अच्छे तैराक, जिनका नाम है डग कॉर्पोरॉन, उसकी तरह वो तैरे, ठीक है। और वो खुशी से चिल्लाए, पूरा गिलबर्ट जो पीक था वो खुशी से झूम उठा, ठीक है। और वो बोलते हैं कि अब मैंने अपने डर पर विजय प्राप्त कर ली है। अब जाके इनको पूरी तरीके से भरोसा हुआ जब इन्होंने अच्छे से तैर लिया, ठीक है। अब वो बोलते हैं, दिस एक्सपीरियंस हैड मी अ डीप मीनिंग फॉर मी, और इस एक्सपीरियंस ने मेरे अंदर एक बड़ा मीनिंग छोड़ दिया है कि दोज हु हैव स्ट्रक टेरर, जिनको किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लगता है, भयानक डर लगता है, जब उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो उनको कितनी खुशी महसूस होती है, ये उनको पता चला। और इन्होंने तो मृत्यु इन डेथ देयर इज अ पीस, और मृत्यु में क्या है भैया, शांति है। देयर इज अ टेरर ओनली इन फियर ऑफ डेथ, बस भयानक डर किसमें है, मौत के डरने से भयानक डर है, ठीक है। जैसे कि रूसवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जब रूसवेल्ट ने कहा कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, कि हमें और किसी से डरने की जरूरत नहीं है, केवल डर से डरने की जरूरत है, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस द विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी। देखिए ये बोलते हैं विलियम डगलस के, जैसे कि मैंने दोनों ही चीज़ों का एक्सपीरियंस किया था, एक तो किसका, मरने का, और दूसरा उस भयानक डर का। तो इस चीज़ ने मेरे को ऐसा बना दिया कि मतलब जीने की मेरे अंदर और ज़्यादा इच्छा बना दी, ठीक है, और ज़्यादा मेरे अंदर जीने की इच्छा पैदा कर दी, क्योंकि इन्होंने मरने का और भयानक डर का दोनों का सामना किया था, और उसकी वजह से इनकी जीने की इच्छा बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब ये एट लास्ट आई फील्ड रिलीज, अब ये जहाँ कहीं भी जाते हैं अपने आप को रिलीज फील करते हैं। फ्री टू वॉक टू ट्रेल्स, चाहे पतले पतले कितने भी पतले रास्ते हों, चाहे किसी भी पीक पर चढ़ना हो, यानी कि पहाड़ों पर चढ़ना हो, या फिर
असाइड फियर मतलब इनको अब किसी भी चीज का डर नहीं लगता है, ये कहीं पर भी जा सकते हैं, किसी पेड़ पर चढ़ सकते, मतलब किसी भी जगह पर ये चढ़ सकते हैं, मतलब इनको अब बहुत ज्यादा डर नहीं लगता है। तो ये हमारा लेसन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो चलिए मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।